हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बात करेंगे। दुर्गों के संबंधित छोटे छोटे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया और फिर हम दुर्गों की श्रेणियां और दुर्गों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण आचार्य मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में किया है। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण आचार्य मनु ने किया है। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई हैं: उदक दुर्ग, दानवीय दुर्ग, पर्वत या गिरि दुर्ग, वन दुर्ग। उदक दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जो चारों ओर जल राशियों से घिरा हुआ हो, उसे उदक दुर्ग कहते हैं। दानवीय दुर्ग मरुस्थल से घिरा दुर्ग दानवीय दुर्ग कहलाता है। पर्वत या गिरि दुर्ग उच्च पठार या पहाड़ी पर स्थित दुर्ग को पर्वत या गिरि दुर्ग कहते हैं। वन दुर्ग चारों ओर वनों से घिरा दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। आचार्य मनु जिन्होंने दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया है, और कौटिल्य जिन्होंने दुर्गों की 4 श्रेणियों का वर्णन किया है। आचार्य मनु व कौटिल्य ने गिरि दुर्ग को सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा है। यानी कि आचार्य मनु व कौटिल्य ने इन सभी दुर्गों में से गिरि दुर्ग को सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा है। आचार्य शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति में एक राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। यानी कि एक राज्य में 7 अंग होने जरूरी है। पहला राजा, दूसरा कोष, तीसरा मंत्री, चौथा सुहद, 5वां राष्ट्र, 6वां सेना और 7वां दुर्ग। आचार्य शुक्र ने दुर्ग को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी कि यदि एक राज्य में 7 अंग है तो उसमें से दुर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक राज्य में दुर्ग होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियां का वर्णन हुआ है। यानी कि आचार्य शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियों का वर्णन किया है, जिनमें से पहला है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जो पथरीले और कांटेदार झाड़ियों से निर्मित हो उसे एरण दुर्ग कहते हैं। पथरीले और कांटेदार झाड़ियों से निर्मित मार्ग हो उसे एरण दुर्ग कहते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जो कि वर्तमान सवाई माधोपुर में स्थित है। दूसरा जो दुर्ग है वह है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं पारीख, ख से खाई, जिसके चारों ओर खाई हो उसे पारीख दुर्ग कहते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है लोहागढ़ दुर्ग। यह भरतपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में करवाया था। महाराजा सूरजमल। तीसरा है पारिद दुर्ग। पारिद यानी परिधि। पारिद यानी परिधि। परिधि का अर्थ होता है किसी की दीवार। तो वह दुर्ग जिसकी दीवार पत्थरों या ईंटों से निर्मित हो उसे पारिद दुर्ग कहते हैं। चौथा है वन दुर्ग। वन दुर्ग चारों ओर कांटेदार वनों से घिरा दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। इसे मेवास दुर्ग भी कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है वन दुर्ग को और क्या कहते हैं, तो मेवास दुर्ग कहते हैं, या फिर मेवास दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं, तो वन दुर्ग को कहते हैं। 5वां है जल दुर्ग। जल दुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर से जल राशियों से घिरा हुआ हो उसे जल दुर्ग कहते हैं। कौटिल्य ने इसे उदक दुर्ग कहा है। क्या? कौटिल्य ने जल दुर्ग को उदक दुर्ग कहा है। अभी हमने पढ़ा, कौटिल्य ने जल दुर्ग को उदक दुर्ग कहा है। अभी जल दुर्ग के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गागरोन का किला। गागरोन दुर्ग आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ राजस्थान का एकमात्र किला जो व्यापारियों द्वारा निर्मित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहलाता है। यह चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है। इसका तीसरा उदाहरण चित्तौड़गढ़ गंभीरी व बेड़छ नदियों के किनारे स्थित है। इसको आप इस प्रकार से याद कर ले। बड़ी गंभीरता से बेचा था मान मौर्य ने बप्पा रावल को। यानी कि बड़ी गंभीरता यानी गंभीरी बेचा था बेड़छ नदियों के संगम पर स्थित है। छठा है दानवीय दुर्ग। दानवीय दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, अर्थात वह चारों ओर
मरुस्थल से घिरा हुआ हो। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जैसलमेर का दुर्ग, जिसे सोनार का किला कहते हैं, नागौर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, जिसे जमीन का जेवर कहते हैं, बीकानेर का दुर्ग कहते हैं भटनेर दुर्ग। यह 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपत भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। 7वां है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जो उच्च पठार या पहाड़ी पर निर्मित हो। उच्च पठार या पहाड़ी पर निर्मित हो। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि राजस्थान में अधिकांश दुर्ग पहाड़ी या पठार पर बने हुए हैं। 8वां है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग सैनिकों के लिए अनुकूल दुर्ग को सैन्य दुर्ग कहते हैं। अर्थात जिस दुर्ग की रक्षा सैनिकों द्वारा की जाती है, अर्थात जिस दुर्ग में सैनिक रहते हैं उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। 9वां है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग सहाय दुर्ग शूरवीरों के अनुकूल दुर्ग को हम सहाय दुर्ग कहते हैं। सहाय श्रेणी के दुर्ग राजस्थान में एक भी नहीं हैं। आचार्य शुक्र, जिन्होंने 9 दुर्गों की श्रेणियों का वर्णन किया है, इन्होंने सैन्य दुर्ग को सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा है, जबकि आचार्य मनु व कौटिल्य ने गिरी दुर्ग को सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये याद कर लीजिए अच्छी तरह से। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में है। यदि भारत की बात करें, भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में है तथा राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे सर्वाधिक दुर्ग हैं। राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग भटनेर दुर्ग, यह हनुमानगढ़ में है। यह 298 ईस्वी द्वारा भाटी शासक भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग, जो 1733 में महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में केवल 2 ही ऐसे दुर्ग हैं जो मिट्टी से निर्मित है, जिसमें पहला है भटनेर और दूसरा है लोहागढ़। दोस्तों, कितने गजब का आंकड़ा है। प्रथम दुर्ग भटनेर दुर्ग वह भी मिट्टी से निर्मित है, जबकि राजस्थान में अंतिम दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग वह भी मिट्टी से निर्मित है। ये तो काफ़ी आसान है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्गों की। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में 2 दुर्गों का निर्माण करवाया गया। टोडगढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर ब्यावर तहसील बोरासवाड़ा गांव में स्थित है। एक है भीमगढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर में स्थित है। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। वही कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, घोड़े वाले बाबा कहते हैं। यह दुर्ग तो आज भी अजमेर की ब्यावर तहसील के बोरासवाड़ा गांव में स्थित है, जबकि भीमगढ़ दुर्ग के सिर्फ खंडर बसे हैं, इसके कोई अवशेष नहीं बचा है, मात्र खंडर बसे हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका निर्माण भैंसा शाह व रोड़ा नामक व्यापारी ने करवाया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। राजस्थान में अधिकांश दुर्गों का निर्माण राजा महाराजाओं द्वारा ही करवाया गया है। नवकोटी दुर्ग मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को नवकोटी दुर्ग कहा गया है, यानी कि मारवाड़ में 9 दुर्ग बने हुए हैं, उन सभी दुर्गों के समूह को नवकोटी दुर्ग कहते हैं। कागमुखी दुर्ग वह दुर्ग जो आगे से संकरा हो और पीछे से फैला हुआ हो, उसे कागमुखी दुर्ग कहते हैं, यानी कि यहाँ से तो संकरा है और पीछे से काफ़ी फैलावदार है, इसे कागमुखी दुर्ग कहते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मेहरानगढ़ दुर्ग। यह जोधपुर में स्थित है और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। अभी हम बात करते हैं पासीब दुर्ग की दीवार पर आक्रमण के लिए मिट्टी से निर्मित एक चबूतरा। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर पर आक्रमण करता है, तो रणथंभौर का दुर्ग के
ये दीवार है रणथंभौर की दुर्ग के और यहाँ पर खाई है, तो वह उन खाइयों को भर देता है और फिर यहाँ पर ऊंचे ऊंचे रेत के या फिर उनके टीले बनवाता है और वहाँ से सीढ़ियाँ बनाकर वह दुर्ग पर आक्रमण करता है। इसी प्रकार कुछ पासिब भी होता है। दुर्ग की दीवार पर पहुँचने के लिए मिट्टी से जो दीवारें बनाई जाती हैं उन्हें पासिब कहते हैं। जीव रेखा, जीव रेखा यानी कि यह रणथंभौर दुर्ग है। इसको मैं एक बार रणथंभौर दुर्ग मान लेता हूँ। और रणथंभौर दुर्ग के जो नीचे है जाइन दुर्ग, जिसे रणथंभौर की कुंजी कहते हैं, तो यदि आक्रमणकारी इस दुर्ग को जीत जाता है तो रणथंभौर के मुख्य दुर्ग को जीतना काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पर कुछ सैनिक रहते हैं, इसे लघु दुर्ग भी कहते हैं और इसे मुख्य किले की आत्मा कहते हैं। और इसी प्रकार से कुछ होता है तो उसे जीव रेखा कहते हैं, दुर्ग की जीव रेखा कहते हैं। तो आशा करता हूँ दुर्गों की सामान्य जानकारी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा।